हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आप सब बच्चों का कामयाब सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। कामयाब सीरीज़ इंक्लूड सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, होमोनियम्स, फ्रेसेस एंड इडियम्स। तो ये कामयाब सीरीज़ में जो है ये रिकॉर्डेड क्लास आपकी लगती है और मैं लाइव क्लास भी लगाती हूँ इंग्लिश वोकैब की। इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन यू कैन गो टू प्लेलिस्ट, वो भी आपको मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है आपके साथ, यू कैन सी दैट ऑल्सो। सो इंग्लिश वोकैब में हमारा टारगेट होता है कि हम फुल लेकर आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली 2 या 3 मार्क्स की जितने भी मार्क्स की आती है एग्ज़ाम्स में, वी हैव टू पूरे मार्क्स चाहिए मतलब हमें तो, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं जी। हाँ, कामयाब सीरीज़ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्वरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए कॉन्टेम्प्रेरीज, ऑप्शन बी क्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी प्रोक्रास्टिनेशन, ऑप्शन डी हॉट। तो अगर तुम लोगों ने सच में मेरी क्लास लगाई है तो प्रोक्रास्टिनेशन तो इजीली समझ गए होगे, नो प्रॉब्लम, है ना। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? तो कोई ऐसा काम जिसको आप डिले करते जा रहे हो, चाहे वो आप इंटेंशनली कर रहे हो या हैबिचुअली कर रहे हो। ठीक है, डिलेइंग ऑफ एनी टास्क जो कि करना चाहिए, जो कि मतलब तुम लोगों को उसको कंप्लीट, तो जब तुम लोग उसको ना ऐसे डिले करते जा रहे हो, दैट इज़ व्हाट प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स। ओके, डिलेइंग ऑफ एनी टास्क दैट हैज़ टू बी डन। ठीक है, इट कैन बी इन हैबिचुअली और इंटेंशनली। ठीक है, तो ए ऑप्शन कॉन्टेम्प्रेरीज। अगर तुम लोगों ने ना एसएसटीज़ में अपने वो जो अगर 12th में आर्ट्स लिया तो कॉन्टेम्प्रेरीज का ऑब्वियसली मीनिंग तुम लोगों को पता होगा। बी देखो क्रोनोलॉजी। हाँ जी, तो क्रोनोलॉजी क्या होता है जल्दी से मुझे बताइए, और डी हॉट भी मुझे बताइए क्या होता है, और फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं ज़रूर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आप रिस्पॉन्स देंगे। देखिए, सभी वर्ड्स के तुम लोगों को मतलब मिल जाएंगे। होल्ड मतलब कि किसी चीज़ को पहले तो इकट्ठा करना, फिर उसको छुपा देना। ठीक है, उसको छुपा देना तुम लोग, या फिर तुम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हो कि टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज़ अलाउड, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं खजाना। ठीक है, दैट इज़ होल्ड। ओके, हाँ जी, कॉन्टेम्प्रेरी समझ में आया या फिर मैं तुम लोगों को समझाऊँ? कॉन्टेम्प्रेरीज बहुत ईजी है बच्चों। येस, यू कैन टेल इफ़ यू रियली ट्राई। इसका मतलब होता है कि मतलब कि या तो मतलब 2 मतलब होते हैं, मतलब काफ़ी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो देखो, मैं तुम लोगों को इंग्लिश में मतलब बताती हूँ। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी। तो उसका देखो क्वेश्चन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स डेट इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्वायरेंस, यानी कि मान लो अगर मैं कह रही हूँ ए बी सी डी हर 4 पर्सन। ठीक है, एंड ए का जन्म अगर पहले हुआ है, सी का बाद में हुआ है, बी का उसके बाद में हुआ है, डी का उसके बाद में हुआ है, तो मैं ए सी बी डी लिखूँगी। ठीक है, और अगर ए सबसे बड़ा है, बी सी ए से छोटा है, फिर बी उनसे छोटा है, फिर डी उनसे छोटा है, ऐसे मैं उसको ऑर्डर में लिख रही हूँ ना। तो इस ऑर्डर को क्या कहते हैं? इनको अरेंज कर दिया कि पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, या फिर है ना, उसके बेस पे। अब देखो, मैंने कहा कि एक ऑर्डर है कि भाई कि किसी कहानी में हम कह देते हैं कि पहले राजा जो है जंगल में गया अपनी सेना के साथ। ठीक है, फिर उसने शिकार किया और फिर उसने जो है घर गया और फिर उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो अगर मैं पहले ही ऑप्शन में कह दूं कि पहले ही मौत हो गई, तो तुम लोगों को फिर मैंने कह दूं उसने शिकार किया है, और फिर थर्ड ऑप्शन मैं दे दूं कि भाई वो जंगल में गया, फोर्थ ऑप्शन फिर भी वो घर आया अपने वापस। तो ये 4 ऑप्शन दे दूं और तुम लोगों को अरेंज करना है इसको, है ना। तो क्या कहोगे कि हाँ, पहला ऑप्शन जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे, दैट व्हाट इट मीन्स क्रोनोलॉजी। ओके, हाँ जी, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? यस, क्रोनोलॉजी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डिले इन डूइंग समथिंग टू अ लेटर टाइम। तो देखो, एल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए एल्यूसिडेट, ऑप्शन बी प्रोक्रास्टिनेशन, ऑप्शन सी ड्रो, ऑप्शन डी सोविनर।
सोवनी करके इसकी कुछ प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। तो तुम लोगों को इनमें से 4 में से वन ऑफ द ऑप्शन चुनना है। देखो अभी तक जिसने क्लास लगाई होगी दैट पर्सन नोज़ कि हाँ व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन। तुम लोग जल्दी से चुन के मुझे आंसर इसका बता दो कमेंट बॉक्स में। एंड इफ़ यू रियली हैव चूज़न दैट व्हाट इज़ द राइट आंसर, तो मैं भी रिवील कर देती हूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बाकी आंसर्स, बाकी ऑप्शंस के मतलब, ठीक है। तो हाँ जी, सबसे पहला वर्ड जो है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? तो एक होता है एरुडाइट। एरुडाइट मतलब कि विद्वान, है ना। कोई बंदा जो लिटरेट है, कोई बंदा जो मतलब स्कॉलरली है ना। मैंने तुमको उसके रिलेटेड भी करवाए हुए हैं वर्ड्स, ठीक है। दैट इज़ व्हाट मीन एरुडाइट एंड दिस इज़ अ वर्ड एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट इज़ कि वही कोई मतलब ऐसे है कि मतलब स्पष्ट कर रहा है ना। हम कहते हैं कि समवन हु मेक्स परफेक्टली या मेक परफेक्टली क्लियर, ठीक है। मेक परफेक्टली क्लियर इज़ व्हाट एल्यूसिडेटेड समथिंग, इट इज़ अ सिनोनियम ऑफ क्लियर, ओके। इफ़ यू रियली हैव रेड सिनोनियम ल्यूसिड, ठीक है, वो मैं करवाऊँगी, अभी करवाया नहीं है मैंने। तो उसमें तुम लोगों को ना एल्यूसिडेट एक बहुत ही स्पष्ट वर्ड जो है ये मिल जाएगा, एल्यूसिडेट, ठीक है। एल्यूसिडेट मीन्स टू क्लियर समथिंग और मेक्स परफेक्टली क्लियर, ओके। नेक्स्ट बी ऑप्शन इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। अभी अभी एक्सप्लेन किया था, अगर जिन बच्चों का ध्यान होगा दे नो वेरी वेल कि भाई क्या होता है प्रोक्रास्टिनेशन। कि भाई मैंने कोई भी काम जो है जो कि होना चाहिए उसको मैंने डिले कर दिया है, आई हैव पोस्टपोन्ड दैट, ठीक है। आई एम गोइंग टू पोस्टपोन इट अगेन एंड अगेन एंड मैं उसको डिले करती जा रही हूँ, ठीक है। ड्रोव, ड्रोव का मतलब तो सबको पता ही होगा। ड्रोव का मतलब क्या होता है? अच्छा, अब ये कुछ बच्चे होते हैं जो कि वर्ब से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। दे नो दैट ड्राइव, ड्रोव, ड्रोवन। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है ये। इट इज़ अ हर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मतलब जैसे देखो, अगर मैं वो नहीं देखते आप गाँव में से देखते हो, एक अंकल होते हैं वो बहुत सारी शीप्स को या बहुत सारी बकरियों को जो है एक डंडे से लेकर ऐसे ऐसे करके चलते हैं और बहुत ही मतलब एक कलेक्ट उनको मतलब तुम कह सकते हो एक ग्रुप सा होता है बकरियों का। दैट ग्रुप इज़, जब कोई एनिमल्स का इतना बड़ा जो है ग्रुप है जब वो इकट्ठे चल रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? ड्रोव कहते हैं, ठीक है। अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, झुंड जिसको कह देती हूँ, ड्रोव मतलब झुंड। Now let's come to D option, that is souvenir. Souvenir is one of the important। तो souvenir की भाई मैं जब क्या कर लेती हूँ, मैं किसी भी इवेंट है ना, कोई आने वाला इवेंट है तो मैंने उसका रिमाइंडर लगा लिया। दैट व्हाट souvenir मीन्स कि भाई समथिंग दैट कैप्टर फॉर रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, ठीक है। एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट souvenir मीन्स, ओके। सो तो डिले इन डूइंग समथिंग टू लेटर टाइम इज़ अवर क्वेश्चन। So every student who have listened my explanation, he knows it was the right answer here. So B option, procrastination is the right answer, yes। लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये तुम लोगों को हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट ये तुम लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। अब देखो 4 वर्ड्स तुम लोगों के हो गए एक वर्ड के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट। तो देखो, ए बुकेट, सेकेंड बी ऑप्शन इज ऑडिट, सी ऑप्शन इज क्रोनोलॉजी एंड डी ऑप्शन इज एल्यूसिडेट। तो सी और डी का तो तुम लोगों को ऑलरेडी क्लियर है, मैं फिर से समझा देती हूँ। व्हाट डी मीन्स एल्यूसिडेट, इट मीन्स क्लियर। क्रोनोलॉजी, इट मीन्स समथिंग अरेंजमेंट ऑफ सम ऑफ डेट्स और इवेंट्स एंड ऑकरेंस, है ना, कि भाई जब हुआ है तब उस इवेंट या डेट को मतलब उस हिसाब से मैंने अरेंज किया, राइट। एंड बी ऑप्शन इज़ ऑडिट एंड बुकेट। अब जिन बच्चों को बुकेट में भी कंफ्यूजन है कि बुकेट क्या होता है, भाई एवरीवन नोज अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। व्हेन एवर यू गोना for something to appreciate someone, so you have a bouquet, right। so हम सॉरी के लिए भी उसको यूज़ करते हैं बहुत टाइम, जब to make happy someone, to appreciate someone we use that, right। तो बुके, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, व्हाट इन शॉर्ट, ठीक है। अगर तुम लोगों को समझाऊँ मैं। बी देखो, ऑडिट। अब ऑडिट का मतलब क्या है?
ऑडिट को सुन के तुम लोगों को ऐसे लग रहा होगा इट्स समथिंग रिलेटेड टू साउंड और समथिंग लाइक दैट। नो बच्चा लोग, व्हाट ऑडिट मीन्स कि भाई देखो कोई भी मतलब देखो तुम लोग किसी भी बंदा है, कोई भी बंदा, मैंने किसी भी बंदे से अब हिसाब मांग लिया समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और यू कैन से कि भाई कि कंपनी की जब ऑफिशियल इंस्पेक्शन की जाती है कि उन्होंने कौन सा खर्चा किया है, तो उनके हिसाब की बेसिकली हिसाब किताब की जांच जो कहते हैं हिंदी में, अगर मैं तुम लोगों को अनुवाद करके बताऊं तो इजी मीनिंग इसका ये है ऑडिट हिंदी में, ठीक है। बट व्हाट इन इंग्लिश जिनको नहीं समझ आता है, एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज और इंडिविजुअल्स accounts, okay, so it's nothing difficult, so everyone knows what is the right answer. Now it is the B option, audit. Now shall we move to next question, that is which of the following means something that lasts only for a time. So these all are new for us except D option, that is drove. So I repeat the option first: portable, ephemeral. नेक्स्ट C ऑप्शन इज कर्नल एंड D ऑप्शन इज ड्रोव, ठीक है। तो तुम लोगों को यू हैव टू चूज़ वन ऑफ इट, ठीक है। पोर्टेबल, एफर्मल, कर्नल और ड्रोव, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है तुम लोगों के पास, यू हैव टू चूज़ वन। सो व्हाट पोर्टेबल मीन्स, कैन एनीवन टेल मी? ओके, ड्रोव का मतलब सबको तो पता ही होगा, ड्रोव का मतलब तो ये भी तुम लोगों को मैंने बताया है कि ड्रोव का मतलब होता है, तो ड्रोव का मतलब होता है हर्ड ऑफ एनिमल बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, यानी कि झुंड, ठीक है। अब सी ऑप्शन कर्नल देखो, इट इज़ अ इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ सीड दैट इज़ गिरी और दाना, ठीक है। तो उसका जो मतलब सॉफ्ट पार्ट होता है ना अंदर, उसको कर्नल कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू साइंस बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ एफर्मल, ठीक है। एफर्मल क्या मतलब क्या होता है, एवरीवन नोज, Does everyone know? I'm asking. ए ऑप्शन पे आते हैं। सो अब तो सबको पता चल गया होगा, जो मेरा ये फ्लिप गया है ए ऑप्शन की ओर एवरीवन। हाँ जी, मुझे बताओ। पोर्टेबल है समथिंग दैट इज़ सेफ़ टू ड्रिंक, ठीक है, जैसे कि पानी पीने के योग्य, दैट इज़ पोर्टेबल, है ना, दैट इज़ पोर्टेबल। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी ऑप्शन। तो अब तक मैंने तुम लोगों को 4 क्वेश्चन करवाए हैं, 4 के 4 जो आंसर थे उनके आंसर्स बी आए हैं, बिकॉज ये जो है पीपीटी मैंने नहीं बनाई है, ऑब्वियस दैट्स वाई ये बी ही चेप दिया गया है। इट्स ओके, बी इज़ द आंसर, राइट। एफर्मल, समथिंग दैट लास्ट ओनली फॉर अ टाइम, ठीक है, दैट इज़ एफर्मल। अच्छा मुझे बताओ, कुछ है दिक्कत वगैरह है तुम लोगों को? अभी सेशन में चल रही है कुछ दिक्कत, ठीक है। अगर तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है, सुनते जाओ, क्लास को लाइक कर दो और जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में आओ और अपना डाउट बोल दो, ताकि तुम लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, ओके। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ हर्ड ऑफ कैटल और एनिमल ड्राइवन इन अ बॉडी। तो तुम लोग सब लोगों को पता है होर्ड का मतलब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, जल्दी से मुझे आंसर करो। होर्ड इज़ कि भाई टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज़ अलाउड, राइट, ठीक है। और अच्छा, ड्रोव मतलब क्या होता है? ड्रोव इज़ अ हर्ड ऑफ कैटल और एनिमल्स ड्राइवन इन अ बॉडी एज वेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो सी आंसर क्या है, सी ऑप्शन क्या है? इट इज़ कॉन्टेम्परेरीज कि भाई बिगिनिंग एट द सेम टाइम, राइट, राइट। एंड व्हाट इज़ अबाउट ऑडिट का भी तुम लोगों को बता दिया कि भाई एक मतलब कंपनी का इंस्पेक्शन, ऑफिशियल इंस्पेक्शन, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मीन डिले इन डूइंग समथिंग टू लेटर टाइम। सबको पता है व्हाट इट, कि भाई अगर मैं किसी एक चीज़ को डिले करती जा रही हूँ, इट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। तो elucidate is what? Elucidate is to clear, to make perfectly clear. Potable is safe to drink, and hoard is कि देखो होर्ड का कैसे तुम लोगों को याद रखना है, टू सीक्रेटली स्टोर समथिंग दैट विच इज़ नॉट मोर देन दैट विच इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। इसको तुम लोग ऐसे याद रखो कि स्टोर करने की हद पार करती, मैं होर स्टोर करती गई, दैट इज़ होर्ड। हद और होर इज़ इक्वल टू होर्ड, ठीक है, ये तुम लोग ध्यान में रखना। यस, सो दिस इज़
सो दीज आर अनदर क्वेश्चंस ऑफ कामयाब सीरीज़। ठीक है, तुम लोगों को इसके सारे जितने भी अब तक फ्रेजेस करवाए हैं और कुछ और भी तुम लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, ABCD। यस, एनार्की, एनाटॉमी, एनकोर या फिर एंशियंट। जल्दी से बताइए। सो एनार्की इज अ situation in a country or an organization or etc. in which there is a no government order or control। ठीक है, so that is anarchy। ठीक है, means no government। ठीक है, anarchy is equal to no government। okay, so next, so what is anatomy? That is B option। Anatomy is a branch of science concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organisms। ठीक है, it's a branch of science। okay, next is anchor। so what is anchor? C option is anchor। what is anchor? Anchor is a person who presents a radio television program। ठीक है, जो रेडियो में जो बोलता है ना, आपका स्वागत, तो दैट इज़ एंकर। ठीक है, एंड लास्ट इज एंशिएंट। एंशिएंट तो सबको पता है, बिलोंगिंग टू अ लॉन्ग पास्ट, प्राचीन काल, है ना। नाउ नेक्स्ट, नाउ पता चल गया व्हाट इज़ द राइट आंसर। यस, ए इज़ द राइट आंसर विद नो डाउट। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर ड्रग्स फॉर रिलीफ ऑफ पेन ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, तो और मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, जो क्या करता है, ड्रग एडमिनिस्टर करता है, किसके लिए, ड्रग्स बनाता है, तुम लोग कह सकते हो। ठीक है, सर्जरी के दौरान जो है पेन को कम करने के लिए या पेन से रिलीव करने के लिए ड्रग बनाया जाता है। ड्रग इज़ हेयर मेडिसिन। ठीक है, ड्रग के दो मतलब होते हैं, एक तो नशे और एक मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रग का मतलब मेडिसिन है, राइट। फर्स्ट वर्ड इज़ एंटीडोट। ठीक है, एनेक्डोट इज़ कि भाई शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट। तो एनेक्डोट वो होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज अनेस्थेटिस्ट। ठीक है, जो अनेस्थेटिस्ट होता है, अनेस्थेटिस्ट इज कि बेहोशी लाने वाला। ठीक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हो सर्जरी के वक्त जो दर्द होता है उससे रिलीफ दिलाने के लिए जो एक ड्रग बनाया जाता है, जो मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज उस मेडिकल स्पेशलिस्ट को बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एनिमोसिटी। एनिमोसिटी इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, यानी कि मतलब कोई चीज़ मुझे बहुत ही गंदी लगती है या फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, दैट इज़ एनिमोसिटी। एंड लास्ट इज़ एनिहिलेट। एनिहिलेट इज़ टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। ठीक है, कि किसी को बर्बाद कर देना, किसी का विनाश कर देना इज़ एनिहिलेट। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? क्वेश्चन को देखो, पढ़ो कि कोई ऐसा मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि ऐसी ड्रग जो है बनाता हो, ऐसी मेडिसिन बनाता हो जिससे सर्जरी करते वक्त पेन से रिलीफ मिले, दैट इज़ एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, एनेस्थेटिस्ट। यस, बी ऑप्शन। Last but not the least, which of the following means the date on which an event happened in some previous year। ठीक है, previous year यानी कि past। तो एंकर इज़ रिलेटेड कि भाई जो रेडियो पे जो क्या आता है, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स द रेडियो, दैट इज़ एंकर, राइट। एनिवर्सरी सबको पता है कि द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन्ड इन सम प्रीवियस ईयर। ठीक है, जिसको हम सालगिरह भी कहते हैं। मैरिज एनिवर्सरी होती है, डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, एंशियंट क्या है? एंशियंट तो बहुत प्राचीन है ना, मतलब कि बहुत ही लॉन्ग पास्ट। ये तो प्रीवियस ईयर है ना, ये तो प्रीवियस ईयर है। तो बट एंशियंट और इसमें थोड़ा सा फ़र्क। एंशियंट यानी कि बहुत साल पहले, बहुत, इट्स अ लॉन्ग पास्ट, बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कह लो पुराना, है ना, प्राचीन। ठीक है, बट एनिवर्सरी तो ये पिछले सालों या प्रीवियस ईयर्स के रिलेटेड है। ठीक है, और डेट ऑन विच हैपन्ड इन सम प्रीवियस ईयर। ठीक है, इन सम प्रीवियस ईयर, एन इवेंट हैपन्ड इन सम प्रीवियस ईयर। हाँ जी, एनाटॉमी का मतलब क्या है कि ऐसी कंट्री, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन इन ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, दैट इज़ sorry, that is not anatomy, that is anarchy. This is anatomy. This is what? This is
कि भाई ऐसा साइंस का ब्रांच जिसमें क्या ह्यूमन स्ट्रक्चर, एनिमल स्ट्रक्चर या फिर बाकी की लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। सो द राइट आंसर इज़ एनिवर्सरी, राइट। तो आगे चलते हैं, अब तुम लोगों को वो स्लाइड्स दिखा देते हैं जिनमें से ये क्वेश्चन बने हैं। ये तुम लोगों को याद रखना है, फ्रेजेस विद वन वर्ड्स, ठीक है, इनमें से ही बने हैं जितने भी तुम लोगों के क्वेश्चन, और एक और है। सो यस, दिस वन। सो फ्रेजेस एंड वन वर्ड, ठीक है, ये एनार्की, एनाटॉमी, एंकर, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं, ये सारे इनमें से ही फ्रेजेस जो है यूज़ किए गए हैं, इनमें से जो टेस्ट आज का था। सो थैंक यू सो मच अगर तुम लोगों ने अब तक की वीडियो सारी वॉच की है, थैंक यू। और अगर तुम लोगों को सच में पसंद आई तो शेयर करना मत भूलना, ठीक है, एंड कमेंट में बताना तुम लोगों को और कैसी वीडियोस चाहिए, ठीक है, और कैसा कंटेंट चाहिए, मतलब ऑब्वियसली रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस, थैंक यू सो मच।